Do you speak Russian? No, I don't. Can I see your passport? Yes, sir. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम अल्ताई कज़ाकिस्तान। एक बहुत ही खूबसूरत रीजन जिसको पिछले 2-3 दिन मैंने एक्सप्लोर किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। और आज हमारा इस टूर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे और एक इम्पॉर्टेंट बॉर्डर क्रॉसिंग है, और वो है रशिया की। इसी अल्ताई रीजन में ऑस्कमन के बाद एक बॉर्डर आता है जिसको हम क्रॉस करेंगे। यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर ऑस्कमन है, और वहीं से 150 किलोमीटर के फासले पर ये बॉर्डर है। तो तकरीबन हमें 4 घंटे, सवा 4 घंटे लगेंगे ये 300 किलोमीटर कवर करते हुए। और बॉर्डर पे जितने भी लोगों ने, जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने ये बॉर्डर क्रॉसिंग की है, उन्होंने बताया है कि 3 से 4 घंटे आपको प्लान करने पड़ेंगे। तो बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद मुझे नहीं पता कि हम कहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। ये जब हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, जितना हमारे पास टाइम होगा, आसपास में कोई अच्छा टाउन आएगा तो वहीं पे इंशाल्लाह नाइट स्टे कर लेंगे। और यहाँ से अभी मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया क्योंकि मेरे पास पैसे वगैरह ख़त्म हो गए थे, कज़ाक करेंसी। तो जाके एटीएम से कुछ पैसे लेते हैं, फ्यूल अप करते हैं रंगीली को, और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट इंशाल्लाह ऑस्कमन में ही जाके करेंगे। ब्रंच हो जाएगा हमारा। तो निकलते हैं यहाँ से और आपको लेके चलते हैं हम रशिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़रे और बहुत अच्छी बॉर्डर क्रॉसिंग भी रहे। मैं ये सोच रहा हूँ कि बजाय मैं एटीएम से पैसे निकलवा लूँ, बाद में कहाँ उनको एक्सचेंज करवाता फिरूँगा। यहाँ पे सीधा चलते हैं। पेट्रोल पंप एक बड़ा मुझे रात को नज़र आया था, क्या पता कि वहाँ पे हम कार्ड से पेमेंट कर सकते होंगे। और जब हम वहीं से कुछ पकड़ लेंगे और फिर आगे ऑस्कमन से जाके नाश्ता करना है, तो वहाँ से भी मोस्ट लाइकली हमें कोई ना कोई अच्छा कैफ़े मिल जाएगा जहाँ पे क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट हो जाएगा। कल रात को ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे हुई है बारिश, और आज मौसम यहाँ पे ठंडा है। वैसे ठंडा तो यहाँ पे 2 दिन से जो मैंने ट्रैवल किया है ही है, पर एरिया बहुत खूबसूरत है। आज संडे का दिन है और ऑलमोस्ट सारा टाउन ही बंद है, कोई रौनक नहीं नज़र आ रही। तकरीबन 9 बज गए हैं अभी यहाँ पे। पहले जाके मैं पूछ लूँ क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते तो फिर हम पैसे निकलवा के आ जाएंगे। मॉर्निंग सलाम। डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड? कार्ता? ओके, 95 फुल। अच्छा, कार्ड उसने रख लिया, ठीक है। नॉर्मली दुनिया में आप कहीं पे भी जाते हैं ना, तो आप जाके जो खड़ा होता है वो बंदा पेट्रोल डाल देता है। यहाँ पे अगर कोई खड़ा भी होगा ना, तो वो कहेगा पहले उनको पैसे दे के आओ। तो बंदे को क्या पता कि मैंने कितना फ्यूल डलवाना है, अगर फ्यूल करवानी हो तो वो लाइनों में बंदा लग लग के ना अपना टाइम बहुत वेस्ट करता है। चलें जी, फ्यूल भी हम लोगों ने डलवा लिया है और
सुबह सुबह एक आइस टी भी पी ली है क्योंकि और इनके पास कुछ मिल नहीं रहा था। मैंने कहा चलो प्यास लगी है, कुछ पी के निकलते हैं। अब हम इंशाल्लाह 1.5-2 घंटे आराम से राइड कर लेंगे। तो अभी नेविगेशन बता रही है कि हम 1:45 बजे बॉर्डर पे होंगे। मुझे लगता है कि हम 3 बजे के आसपास पहुंचेंगे, एक आधी ब्रेक लेके ना दरमियान में। 3 बजे का मतलब है कि रशिया में 5 बज जाएंगे, कि वहाँ पे 2 घंटे टाइम आगे है। इंटरनेट पे तो लिखा हुआ है कि 24 आवर बॉर्डर क्रॉसिंग। अब ये नहीं पता कि ये 24 आवर है कि नहीं है। लेट्स सी, जो भी होगा देखा जाएगा। यार माशाल्लाह क्या खूबसूरत रीजन लग रहा है। एक तरफ ये सारी गंदम है, दूसरी तरफ इधर सूरजमुखी है। इसका कलर और इसका कलर क्या कमाल है। और फिर थोड़ा अप एंड डाउन है ना, तो आपको दूर दूर तक जो है वो डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। क्या बात है यार, सुबह सुबह इस तरह की खूबसूरत सीनरी आपको देखने को मिल रही है। और एक ऐसा दिन जिस दिन मैं ये सोच रहा था कि हम सीधा बॉर्डर की तरफ ही जा रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं, लेकिन दिल बहुत कर रहा है बार बार रुक के इस सीनरी को एंजॉय करता जाऊँ। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने कहा अभी जगह मिली है, इधर जैकेट पहन लेते हैं। ये ना हो कि रास्ते में हम जिस जगह पे पहुँचें एक तो बारिश भी तेज़ हो और खड़े होने की भी जगह ना हो, फिर मसला बनेगा। और नॉर्मली ये होता है कि जब मैं जैकेट और ट्राउज़र पहन लेता हूँ ना, उसके बाद बारिश नहीं होती, तो हो सकता है कि ये भी हो जाए सीन। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ओस्कमन में। यहाँ पे मैंने एक कैफ़े ढूंढा है, तकरीबन कोई 2 किलोमीटर दूर है, तो सीधा वहीं पे चलते हैं, थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। पिछली काफ़ी सख्त राइड रही हमारी इस बारिश और सर्दी में। सड़कों के ऊपर पानी जमा हो गया।
थिंक यही है। ये हमारे टूर पे फर्स्ट टाइम आप कह सकते हैं कि इस तरह की बारिश और फिर ऊपर से सर्दी। बारिशें दरमियान में होती रही हैं, लेकिन नॉर्मली मैं फिर उन दिनों ट्रैवल नहीं करता था। और आज भी अगर मेरे पास रशिया का वीज़ा ख़त्म ना होने वाला, मतलब 2 दिन गुजर गए, सिर्फ 5 दिन पीछे रह गए हैं और तीसरा दिन है आज हमारा। तो अगर हम आज भी इंटर नहीं होते तो हम काफ़ी दिन लूज़ कर जाएंगे, इसलिए रशिया इंटर होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ मेरा पर्सनली दिल कर रहा है कि मैं यहीं पे रात गुजार लूँ, क्योंकि सर्दी भी काफ़ी है और ऊपर से बारिश भी कंटिन्यूसली हो रही है और ये ऐसी बारिश है कि ये चलती रहेगी। और इस टूर में मैं यही सोच रहा था कि किसी न किसी पॉइंट पे हमें इस तरह का मौसम और इस तरह का वेदर ना मिलेगा, क्योंकि वेदर तो चेंज होना ही होना है। जब हमने स्टार्ट किया था तो गर्मियाँ थी, तो भी आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कुछ चेंज होता जाएगा। लेकिन एनीवे बॉडी अभी कस्टमाइज़ नहीं है, तो कुछ अर्सा जो है वो थोड़ा सा इस तरह के मौसम में ट्रैवल करेंगे तो ज़रा सर्दी की आदत हो जाएगी। तो इसलिए सर्दी से बचने के लिए या थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप करने के लिए हमने कैपुचिनो मंगवाई है, बहुत अच्छी कॉफ़ी। और साथ में इसके देखें कि यहाँ पे हमारे पास चीज़, एवोकाडो, सैल्मन फ़िश और ये ब्रेड कुछ सैंडविच इस तरह की बना के लेके आए हैं। होपफुली कि अच्छी होंगी, देखने में तो बड़ी मज़े की लग रही हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें उसने अंडे भी डालने थे, अंडा सिर्फ उसने एक में डाला है, बाकी दोनों में नहीं डाला। इसलिए मैं सोच रहा था, मैंने यार अंडा भी लिखा हुआ था, तो ये ठंडे वाली है, ये शायद थोड़ा गर्म वाली हो। ठंडी हो गई है रंगीली सिर्फ रंगीली नहीं ठंडी हुई, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। बॉर्डर क्रॉस कर जाए ना इंशाल्लाह, उसके बाद फिर आराम से किसी जगह, एक गांव आ रहा है 50 किलोमीटर बाद, वहाँ पे मैंने एक होटल ढूंढा है, तो वहाँ पे नाइट स्टे कर लेंगे। थैंक यू प्लासीवा। थैंक यू प्लासीवा, रहमत प्लासीवा, गुड बाय। बड़ी हीटिंग इन्होंने ऑन की है, पीछे कैफ़े वाला वालों के पास जगह ही नहीं थी, बाहर बैठना पड़ा सर्दी में। अभी मैंने एक और लेयर ऐड की है मरीनो वूल की, उसके बाद थोड़ा सा मुझे सुकून आया, क्योंकि अभी टेम्परेचर इस टाइम 10 से नीचे है, 8-9 के पास होगा और मुझे अच्छी खासी सर्दी लग रही थी। अब बस शहर से निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि अगले 128 किलोमीटर हम बगैर रुके ही कर जाएं। हम लोग बॉर्डर से कोई 20 किलोमीटर दूर हैं और ये लास्ट टाउन आया है यहाँ पे बॉर्डर से पहले, शेमोनिका के नाम से। तो हम टाउन में इंटर तो हम हो ही रहे हैं, मतलब यहीं से गुज़र के जाएंगे, लेकिन यह है कि रुकने का कोई ऐसा सच प्लान नहीं है और सीधे ही आगे की तरफ चलते हैं। अब जाके यहाँ पे बारिश मेरे ख्याल में इधर हुई नहीं है, पीछे कोई 5-7 किलोमीटर पहले मौसम क्लियर हुआ है। और जैसे ही ज़रा धूप निकली है थोड़ी सी, आपको कहते हैं कि
गर्माइश भी आना शुरू हो गई है। पहले तो बड़ी सर्दी लग रही थी। आई थिंक ये टाउन ठीक है, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले या बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बंदा यहाँ पे स्टे कर सकता है, लेकिन बेस्ट यही है कि बंदा ऑस्कमन पहुँच जाए, अनलेस के इधर उधर जाने का प्लान हो पहाड़ों की तरफ। सौ किलोमीटर जो हमने बारिश में किए हैं ना, बड़े टफ थे, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अच्छी तरह हो गया, खैर खैरियत से हम लोगों ने कर लिए। ये मेन चीज़ है। लो जी, हम लोग बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं और साथ ही हमारी बॉर्डर एंजाइटी भी बड़े अरूज पे है। यहाँ पे बारिश भी हो रही है। लेट्स सी। पहले हमने कज़ाक साइड क्लियर करनी है। अच्छा, और उसके बाद देखते हैं कि रशिया वाले क्या कहते हैं हमें। इस बॉर्डर के मैंने सुना हुआ है कि बड़ा टाइम लगाते हैं, स्पेशली आप देखें ना कि जर्मनी और रशिया की आजकल नहीं बन रही है, तो जर्मन पासपोर्ट है, पाकिस्तानी ओरिजिन है, तो बड़े लीथल सा कम्बिनेशन हमारा बन जाता है। कुछ दोस्तों से मैंने पूछा था, एक सऊदी आया था तो उसको 4 घंटे बिठाई रखा। देखते हैं, अल्लाह खैर करे। सलाम। Germania. Do you speak Russian? No, I don't. Motor passport, please. Sorry? Motor document. Motor document. Okay, I have to bring it. Just give a second. बैग में मैंने रख दिए थे सुबह। यहाँ पे इनको ये बाइक का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, रजिस्ट्रेशन वाला। This is the bike number GGP 446. Yes, BMW. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Okay. Thank you. So, bye bye Kazakhstan. और अब हम लोग आ गए हैं नो मैन लैंड में। यहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइम वगैरह नहीं लगाया उन्होंने, सिर्फ ये है कि कस्टम वालों ने काफ़ी ज़रा तलाशी तलूशी ले रहे थे सामान की और ये वो चीज़ें। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ का अच्छा रहा। मुझे सिर्फ डर होता है ड्रोन का, उसकी वजह से कोई इशू ना करें। अब देखते हैं कि रशिया वाले क्या कहते हैं। अच्छा खासा डिस्टेंस है नो मैन लैंड का दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। इस टूर में कुछ ही बॉर्डर क्रॉसिंग थी जिनका मुझे डर था। उनमें से एक अफ़गानिस्तान की, ऑफ कोर्स उज़्बेकिस्तान की थी ड्रोन की वजह से, और अब ये रशिया वाली है। यहाँ पे क्वेश्चनिंग बहुत करते हैं। अच्छी बात यह है कि आज यहाँ पे रश थोड़ा कम है, हो सकता है हम जल्दी क्रॉस कर जाएं।
तो यहाँ पे खड़े होके वेट कर रहे हैं, अगली गाड़ी भी खड़े होके वेट ही कर रही है, हम भी करते हैं। देखते हैं कि हमें यहाँ पे कितनी देर वेट करना पड़ेगा। तो अगलों ने बॉर्डर से पहले ही रोक दिया है कि भाई इधर इंतज़ार करो। Deutschland? यस No. Your wife stay in Kiev. Right here. Can I see your passport? यस सर। No. Бабушка. Точно, такие. You go on passport control. वेलकम टू रशिया। मैं कहता हूँ हमारा क्या यहाँ पे वेलकम हुआ है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको इस बॉर्डर की कहानी किस तरह से सुनाऊं। ना मैं सारी कहानी सुना सकता हूँ और ना ही आप सुन सकते हैं। दुनिया में मैंने बहुत बॉर्डर क्रॉसिंग की हैं, लेकिन इस जैसी आज तक नहीं की अभी। लेकिन हम यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है निकलते हैं। यार ऑनेस्टली मुझे लोगों ने बताया था कि यहाँ पे मुश्किल होगी जब आप स्पेशली पहली बार रशिया जाते हो तो, लेकिन मैंने बहुत बॉर्डर क्रॉस किए हैं। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह की क्वेश्चनिंग होगी, इस तरह के वो लोग सारा कुछ लेके बैठ जाएंगे। 3 घंटे हमें लगे और मैं अकेला बंदा था जिसको बिठाया हुआ था, बाकी यहाँ पे जो भी आते थे वो निकल जाते थे। तो मेरी क्वेश्चनिंग के लिए उन्होंने 2 बंदे यहाँ पे रखे हुए थे। कुछ ना पूछें। ये ज़रूर था कि वो लोग फ्रेंडली थे। उन्होंने कोई इस तरह के किसी पॉइंट पे होता है ना कि कोई बदतमीज़ी की होगी या गुस्से से कुछ कहा होगा, नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली थे। अच्छे लहजे में बात की है, सब A1 था। तो बाकी बातें मैं ज़रा किसी जगह खड़ा होकर आप लोगों को बताता हूँ। आई होप कि हमने अपना सारा सामान वहाँ से पकड़ लिया होगा। अच्छा, यहाँ से हमने मैप लगा लेते हैं, किधर जाना किधर है मुझे नहीं पता। इंटरनेट मेरे पास अभी यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ऑफलाइन मैप्स का मैंने डाटा वगैरह डाउनलोड कर लिया था। यहाँ से हमने जाना है 52 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है, तो वहाँ पे एक होटल देखा है। मुझे लगता है कि हमारी जो चाइना वाली बॉर्डर क्रॉसिंग होगी ना, वो इससे भी डाढ़ी होगी। तो अब रारा तैयार हो जाए अब उसके लिए भी अगर कभी भी जाना हुआ ना वहाँ पे। बड़ा टाइम लगा दिया यार, अंधेरा करवा दिया। यहाँ पे रशिया में 2 घंटे टाइम आगे है कज़ाकिस्तान से, तो यहाँ पे अभी 9 बज गए हैं। तो हम रशियन टाइम आप कह सकते हैं कि कोई 5:30 बजे पहुँचे थे। हाँ, उस साइड पे मतलब 3:30 बजे थे। तो काफ़ी लंबी हमारी डिस्कशन रही, और अभी तो शुक्र है कि कोई और यहाँ पे आया हुआ नहीं था फॉरेनर। नॉर्मली यहाँ के कज़ाकिस्तान के या मंगोलिया के लोकल्स थे, तो उनको उन्होंने उसी टाइम स्टैंप लगा के भेज दिया। हम लोग फाइनली इस टाउन में पहुंच चुके हैं जहां पे हमने नाइट स्टे करनी है। नाम मुझे इसका नहीं पता, मैप पे तो दिखा रहा है कि यहाँ पे 2-3 होटल्स की ऑप्शन हैं। तो एक होटल का एड्रेस हमने ढूंढा, उसके पास जाके देखते हैं।
आई थिंक ये सामने वाला ही है। अल्लाह करे कि हमें रूम भी मिल ही जाए यहाँ पे। ये आप कह सकते हैं कि हमारा वन ऑफ द वर्स्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस जो अभी तक चल रहे हैं। यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट थी उसको मैंने कोई पौना घंटा तरले लेके उसको कहा है कि भाई मेरे पास रूबल्स नहीं है, डॉलर्स हैं। गूगल ट्रांसलेट जो भी मैं कर सकता था, और वो भी गूगल ट्रांसलेट के थ्रू, कल सुबह तुम्हें रूबल्स मिल जाएंगे, बैंक से जाके मैं एक्सचेंज कर लूँगा, तो रात में यहाँ पे रुक जाता हूँ। फाइनली जी उसने यहाँ पे हमें रूम दे दिया। रूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, छोटा सा रूम है, बस गुजारे मानद है। हम यहाँ पे रात गुजारेंगे। हम नॉट श्योर कि यहाँ पे और किस तरह की ऑप्शंस अवेलेबल थी, लेकिन रात के इस टाइम बंदा कहाँ पे जाता। साथ अटैच वॉशरूम है, वहाँ पे नहाने का सीन नहीं है, नहाने के लिए अलहदा एक उन्होंने जगह दिखाई है कि वहाँ पे मैं जाके नहा सकता हूँ। तो यहाँ पे उसको मैंने कहा कि बाद में भाई मुझे भूख लगी हुई है, मैंने खाना खाना है। तो कहती है कि तुम्हारे पास रूबल्स नहीं है तो खाना तो नहीं मिल सकता, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। अभी मेरे पास जो नूडल्स वगैरह थे, पीछे मैंने कज़ाकिस्तान से कुछ लेके अपने साथ रखे हुए थे, आई थिंक तजिकिस्तान से मैंने कुछ लिए थे, तो वो भी साथ मेरे चल रहे हैं। ये हमारे नूडल का पैकेट है। आई एम नॉट श्योर कि इसका किस तरह का टेस्ट होगा। ये साथ में 2-3 चीज़ें उन्होंने दी हैं, वो डालते हैं। पानी वगैरह में मिल गया था, और यहाँ पे हमारी चाय भी बन गई है। तो ये हमारा होगा जी आज का डिनर। मेरे ख्याल में अब हमें अगले सफ़र जो मुश्किल दिन आने वाले होंगे ना, उनके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर हो सकता है कि हमें अच्छे अच्छे खाने ना मिले जो हमने तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, कज़ाकिस्तान में एंजॉय किए हैं। और यहाँ पे मोस्टली हलाल मिलना भी मुश्किल होगा यहाँ पे, और आगे मंगोलिया में, उसके बाद देखते हैं। बाकी ये बताता चलूँ कि यहाँ पे उसने मुझे एक बेड दिया है जिसके उसने 750 रूबल मुझसे मांगे हैं, और वो बनते हैं तकरीबन कोई $8 बन जाते होंगे, जो हम उसको सुबह पे करेंगे कन्वर्ट करवा के। अल्लाह करे कि कन्वर्जन हो जाए, नहीं तो इस महीने 2 में नहीं छोड़ना। अभी मैं डिनर कर लूँ, उसके बाद आप लोगों को बॉर्डर की कहानी सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बॉर्डर का मैं बताता चलूँ कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा था, तो जैसे आप काउंटर पे जाते हो, इमिग्रेशन वाले ने पासपोर्ट वगैरह लिया और बाइक के डॉक्यूमेंट लिए। उसके बाद उसने कहा कि आप वहाँ पे बैठ जाएँ। वो अंदर चला गया, कस्टम वाला बंदा आया, वो कहता है कि मुझे अपनी ज़रा बाइक का सामान वगैरह ये वो दिखा। उसने सारी चीज़ें चेक की। ड्रोन उसने देखा, ड्रोन रशिया में लेके आने की इजाज़त है। तो उसने बस पूछा कि कौन सा मॉडल है और ये वो, कहाँ पे किस तरह की वीडियोस वगैरह बनाते हो। तो मैंने उसको बताया, बहुत फ्रेंडली था, और कुछ ख़ास उसने ये नहीं कि एक एक चीज़ निकाल के चेक किया। ड्रोन मैंने ऊपर ही रखा हुआ था, क्योंकि मैंने कहा अगर चेक भी करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि रशिया में तो इजाज़त है ही। और उसके बाद कोई आधा पौना घंटा मैंने इंतज़ार किया। 2 ऑफ़िसर उनके आए हैं, उन्होंने आके कन्वर्सेशन स्टार्ट की, और सबसे पहले तो उसने कहा कि मुझे अपना मोबाइल दो। मैंने कहा लो जी, क्योंकि मेरे ख़्याल में ये बड़ा एक्सट्रीम होता है। बहुत कम जगहों पे, शायद इज़राइल में, उन्होंने मेरा मोबाइल मुझसे लिया नहीं था। सिर्फ़ ये कहा था कि आप अपने मोबाइल से ना एक तस्वीर लेके दिखा दो, ठीक है, कि आई एम नॉट श्योर क्या वो चाह रहे थे। लेकिन इन्होंने मोबाइल लेके उसके जो भी डाटा शाटा निकालना था, जो भी इनको लगा, आधा पौना घंटा उन्होंने वो किया। उसके बाद फिर उसके क्वेश्चनिंग शुरू हो गया। आप कोई भी सवाल सोच लो, वो उन्होंने मुझसे पूछा है। इस तरह की क्वेश्चनिंग कभी ज़िंदगी में किसी बॉर्डर क्रॉसिंग पे नहीं हुई, इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन, इसराइल, इंक्लूडिंग इंडिया, कहीं पे नहीं पूछे गए थे। फैमिली जितने मेंबर्स हैं सबके ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, उनके एड्रेस, बहन भाई, वालिद साहब, वालदा, सबकी डिटेल उन्होंने ली। और फिर उन्होंने मेरी स्कूलिंग से लेके यूनिवर्सिटी, कौन सी डिग्री, कहाँ से पढ़े, कहाँ पे जॉब की, कहाँ पे कितना अरसा तुमने गुजारा, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी। और उतनी देर में फिर उन्होंने मुझे अपना मोबाइल मुझे वापस कर दिया, जो भी उन्होंने डाटा शाटा देखना था बैक एंड पे। आई थिंक IMEI वगैरह जो है ना, वो उन्होंने उसका निकाला था।
तो खैर एनीवे उसके बाद मैंने वो एक पेपर पे उन्होंने कहा कि जितनी आपने कंट्रीज़ विज़िट की हैं उन सबके लिए यहाँ पे एड्रेस लिखो, उनका नाम लिख दो। तो मैंने कहा यार मैंने बहुत कंट्रीज़ विज़िट की हैं। तो कहते हैं चलो एक जो लास्ट ईयर में विज़िट की हैं वो सारी मैंने उनको लिख के दे दी। फिर मुझे कहता है कि अच्छा अफ़गानिस्तान में तो आप तालिबान से भी मिले होंगे, तस्वीरें वगैरह भी ली होंगी, बड़े पॉपुलर हैं वो आजकल। तो मैंने कहा हाँ जी मैं वहाँ से गुज़र के आया हूँ, ट्रांज़िट मैंने लिया है। फिर वो इस्लाम पे स्टार्ट हो गए। इस्लाम पे हाँ, मतलब फ्रेंडली वो पूरी इस कन्वर्सेशन में कहीं किसी जगह उन्होंने मुझे ये फ़ील नहीं होने दिया कि वो अनफ्रेंडली हैं। तो इससे ये होता है कि अब मेरे पास छुपाने के लिए तो कुछ था नहीं, आपने जो पूछना है मैंने वो आपको सारी चीज़ें बताते जाना है। तो वो मैं ऐसे जो उनको बताता गया हूँ। और जो उनका बेसिक क्वेश्चन था कि क्या आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो एज़ अ मुस्लिम कि दूसरे रिलीजन्स को भी यहाँ पे एग्ज़िस्ट दुनिया में करना चाहिए? तो पहले तो मुझे शौक लगा कि इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं यार, मतलब ये तो लेकिन ख़ैर उन्होंने जो भी क्वेश्चन करने थे वो उन्होंने किए। और जो भी यहाँ पे आएगा, चाहे वो गोरे हों, चाहे जो भी हों, ये मैंने सबसे पूछा। हाँ, यूक्रेन पे भी उन्होंने 1-2 क्वेश्चन पूछे थे। रशिया में आप किसी को जानते हैं या नहीं जानते, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन जो भी आता है, उससे क्वेश्चनिंग प्रॉपर ये करते हैं। तो व्हिच इज़ फाइन, नो इश्यूज़। बस मुझे मोबाइल का लगा था कि यार किस तरह मोबाइल नहीं लेना चाहिए। लेकिन एनीवे वो उनकी मर्ज़ी है, अब क्या कर सकते हैं। अब हम आराम से यहाँ पे सोएँगे। और हाँ, मैंने क्रोएशिया में एंट्री के पैसे वगैरह नहीं दिए, वीज़ा तो मैं वहीं से लेके आ गया था, कस्टम वगैरह को उन्होंने कुछ नहीं लिया था। आराम से अब सोते हैं, रेस्ट करते हैं और इंशाल्लाह सुबह उठ के रूबल्स एक्सचेंज करके इसके माई को देने हैं, जान छुड़ानी है। और उम्मीद करते हैं कि हमारे आने वाले दिन यहाँ पे अच्छे गुज़रेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा होटल का एक्सपीरियंस हुआ ये इतना अच्छा नहीं हुआ। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दुनिया में इस तरह भी हो सकता है कि आप किसी जगह पहुँचते हो, आप उसे बताते हो कि यार मैं अभी बॉर्डर क्रॉस करके आया हूँ, भूख लगी है, खाना खाना है, ये मेरे पास डॉलर हैं, लोकल करेंसी नहीं है। तो अगला कहे नहीं मैं नहीं आपको दे सकता। तो व्हिच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड। लेकिन एनीवे इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं तो फिर इंसान उनसे सीखता है और देखता है कि दुनिया में हर तरह के लोग आपको मिल सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।